क्यों हमारे लिए प्रभु का वचन कहता है कि बच्चे बहुत ही स्पेशल होते हैं। हर माँ बाप के लिए उनके बच्चे बहुत ही स्पेशल होते हैं। क्या लगता है क्यों बच्चे बहुमूल्य होते हैं? शायद बच्चे अपने आप न समझे इस बात को, लेकिन हम जो बड़े हैं हम इसे समझ सकते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है और गर्भ का फल यहोवा का दिया हुआ प्रतिफल। चिल्ड्रन आर गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। और चाहे बड़ा हो या छोटा हो, यदि कोई हमको गिफ्ट देता है तो हम उसे बहुत संभाल कर रखते हैं, कभी कभी सालों तक संभाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमको याद रहता है भाई किसी ने मुझे दिया है ये गिफ्ट। तो प्रभु का वचन कहता है कि उसी तरह बच्चे भी किसके गिफ्ट है हमारे लिए? परमेश्वर के दिए हुए गिफ्ट। परमेश्वर ने उन्हें हमें दिया है और वे हमारे लिए उपहार है, बहुमूल्य उपहार है। और इसीलिए हमारी भी जरूरत है कि हम उपहारों को संभाल कर रखें, उन उपहारों का ख्याल रखें, उन उपहारों को बिगड़ने से बचाएं, उन उपहारों को चोट लगने से बचाएं, उन्हें सही दिशा दें और उन्हें सही रास्ते में बढ़ाएं। हर संभव हमारी प्रार्थना और प्रयास इन बच्चों के लिए वो सही बढ़े, ये होना चाहिए, क्योंकि वे हमारे लिए बहुमूल्य उपहार है। और इसके लिए हमें भी प्रयास करना अति जरूरी है। हम आज जो वचन पढ़े हैं वो मूसा के जीवन के बारे में है। और जब मूसा का जन्म हुआ उस समय इस्राएली लोग मिस्र देश के गुलाम थे। यूसुफ के कारण उन लोग मिस्र देश में गए। यदि आप निर्गमन पहला अध्याय 8वां पद से आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक ऐसा राजा आया जो यूसुफ को नहीं जानता था, उन उपकारों को नहीं जानता था, फिरौन। तो उसने इस्राएलियों से छल किया और उसने देखा कि ये प्रजा बढ़ रही है, कल हमारे ऊपर अधिकारी न बन जाए, तो उसने चालाकी से उन्हें क्या कर लिया? अपना गुलाम बना लिया। क्योंकि वे नंबर में बढ़ रहे थे और बहुत ही सामर्थी हो रहे थे। 10वां पद में लिखता है, राजा ने कहा इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से हमें निकाल दे। वो उन उपकारों को भूल गया जो यूसुफ ने किया था और उसने इनसे छल किया और उन्हें अपना गुलाम बना लिया और उन्हें बहुत दुख देने लगा, बहुत दुख देने लगा। ऐसा लिखता है कि उसने उन दाइयों को आदेश दिया था जो बच्चे जन्मने में सहयोग करते हैं बहने माताओं को, यदि कोई भी लड़का जन्म लेता है तो उसे मार डालना और बच्ची जन्मे तो छोड़ देना, ताकि ये प्रजा अपने आप कमजोर हो जाए। यदि आप इसको पढ़ेंगे 15वां पद में पहला अध्याय, इसमें लिखता है सिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थर पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। राजा ने आदेश दिया था इन लोगों के वंश को धीरे धीरे खत्म करने के लिए, इन्हें कमजोर करने के लिए। और ऐसे समय में मूसा का जन्म होता है, ऐसे समय में जहां बच्चा को बचाना राजा के विरुद्ध जाना था, राजा के आदेश को न मानना मृत्यु को बुलावा देना था। ऐसे समय में मूसा का जन्म होता है। और इसके दूसरा पद के आगे हम इस बात को पढ़ते हैं। इसमें लिखता है कि मूसा की मां पेट से आई और उसने एक पुत्र को उत्पन्न हुआ, ऐसा लिखता है 2 अध्याय उसके पहले पद में। और यह बालक बहुत सुंदर था। मूसा जब जन्मा तो उसने देखा उसकी मां ने कि बालक बहुत सुंदर है। उसे देखकर उसके अंदर बहुत खुशी हुई कि प्रभु ने मुझे बेटा दिया है और ये बेटा बहुत ही सुंदर है। और वो इस बात को भली भांति जानती थी कि ये बात यदि मिस्र के राजा तक पहुंचेगा तो क्या करेगा, वो मेरे बेटे को तलवार से मरवा डालेगा। ये बात उसकी मां जानती थी। और इसमें लिखता है जब वो इस बात को जानती थी तो उसने 3 महीने तक छिपाए रखा, किसी को भनक तक लगने नहीं दिया कि उसको बेटा हुआ। यानी हो सकता है सैनिक ढूंढ रहे थे होंगे, हो सकता है राजा के लोग ढूंढ रहे थे होंगे, लेकिन इस मां का हिम्मत देखिए, वो जो भी हो जाए
इस बात को किसी को पता चलने नहीं दी कि उसको परमेश्वर ने बेटा दिया है। और इसमें लिखता है कि उसने 3 महीने तक छुपाए रखा, राजा के सिपाहियों को, राजा के लोगों को जानने तक नहीं दिया कि उसको बेटा हुआ है। मैं ऐसी मां को सलाम कहता हूं जिसमें इतनी साहस होती है। तो बच्चे के लिए हम जानते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, इतनी हमारे अंदर प्यार होता है। इस मां ने भी सोचा चाहे जो भी हो जाए, मैं मेरे बच्चे को राजा तक पहुंचने नहीं दूंगी, मेरे बच्चे को मरने नहीं दूंगी। प्रभु ने मुझे बच्चा दिया है, मेरे लिए उपहार है ये बच्चा, और इस बच्चे को मैं संभालूंगी। ये बात उसकी मां ने, मूसा की मां ने अपने मन में ठान लिया। फिर इसमें लिखता है जब वो 3 महीने के बाद छुपा न सकी, कठिन हो गया, हो सकता है बच्चा रोना धोना शुरू कर दिया होगा, आवाज आने लगी होगी, उसे डर आ गया। तो इसमें क्या लिखता है, जब वह उसे और छुपा न सकी तब उसके लिए सरकंडे की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रख कर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ आई। जब उसने देखा कि अब मैं छुपा नहीं सकती तो उसने एक आइडिया लगाया, ठीक है बाकी मैं प्रभु के हाथ में छोड़ूंगी, लेकिन मैं मेरे बच्चे को संभालने के लिए और एक प्रयास करूंगी। उसने क्या किया, जो नदी के किनारे कांसे मतलब घास होते हैं बड़ी बड़ी, ये नील नदी की बात हो रही है, उसमें से ले आई। उसने एक टोकरी बनाया उसे, और टोकरी बना के डामर से अंदर से बाहर उसने उसको बराबर लगा लिया, टोकरी को राल लगा लिया। इसमें लिखता है, फिर इसमें लिखता है मिट्टी लगाई उसने, चिकनी मिट्टी, मतलब बहुत ही सुंदर एक क्या बोलना चाहिए टोकना उसने बना लिया जिसमें पानी अंदर ना जा सके, और उसको बनाकर अपने बच्चों को उसमें उसने रख लिया। और उसने कहा कि इस बच्चा को मरना नहीं चाहिए, प्रभु ने यह बच्चा दिया है, इसकी मैंने 3 महीने तक रखवाली की है, आगे भी यह बच्चा जिंदा रहना चाहिए। उसने विश्वास के साथ उस बच्चे को बचाने के लिए उसने एक टोकरी बना लिया और उसने उस बच्चे को रखकर उसे नील नदी के किनारे वो छोड़ आई, ताकि ये आगे बहकर जब वो आगे जाता है किसी न किसी की नजर इस बच्चे पे पड़ेगी और परमेश्वर इस बच्चे की रक्षा करेगा। प्रिय, उस मां का विश्वास देखिए, उस मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए उससे जो कुछ हो सका उसने किया, और उसका परिणाम क्या हुआ, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बच्चा उसे वापस मिलेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जो बच्चा मैं नील नदी में छोड़ रही हूं और मेरी बेटी को लगाई हूं इसको देखने के लिए, ये बच्चा वास्तव में उसे वापस मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह देखिए कि वो बच्चा किसको मिला, फिरौन की बेटी को मिला, शत्रु की ही बेटी को मिला, जो उसी को मार डालना चाहता था उसी की बेटी को मिला। उस बेटी ने बच्चे को देखा, उसे उस पर दया आया, उसे मालूम हो गया कि इब्री बच्चा है, इब्रानी बच्चा है, उसने उसे मारने नहीं दिया। इस बीच में उसकी बहन जाकर उससे कहती है, राजकुमारी जी क्या आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं एक दाई लेकर आऊं जो इसे दूध पिलाए? वो कहती है जा जल्दी लेके आ, ये बच्चा बहुत छोटा है। और उसने अपनी ही मां को बुला लाया और उसकी स्वयं की मां को वो बुला कर ले आई ताकि उस बच्चे की देखभाल कर सके। परमेश्वर की योजना देखिए, इसमें लिखता है उस राजकुमारी ने उस बच्चा उसी को मां को वापस कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य जब हम विश्वास के साथ करते हैं, परमेश्वर का कार्य जिसके लिए हम समर्पित होते हैं, यदि हम अपने बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करें कि वे परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हो, वो 100% परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहे। ये हमारा प्रयास क्या है, इस बात को हमें जानने की जरूरत है। हम कितना प्रयास करना चाहते हैं, हम क्या क्या करना चाहते हैं। हम डांटना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, प्रेयर में रहना चाहते हैं। क्या क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, हम क्या क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ये निर्धारित होता है कि परमेश्वर कैसे हमारे बच्चों की देखभाल करता है। कई बार हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, सुनता नहीं है, बात नहीं मान रहा है, उल्टा बात करता है, सब बच्चे करते रहते हैं। लेकिन फिर भी एक माता की, पिता की जिम्मेदारी है
कि अपना 100% अपने बच्चों के लिए करें। हम निराश ना हो, हम दुखी ना हो, हम क्रोधित ना हो, हम छोड़ ना दे किसी भी रीति से, लेकिन हम प्रयास करें कि मैं मेरे बच्चे के लिए 100% प्रयास करूंगी। चाहे मुझे प्रेयर करना पड़े, चाहे डांटना पड़े, उसे समझाना पड़े, उसके साथ बैठना पड़े, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। उसकी मां ने मूसा को बचाने के लिए जो कुछ कर सकती थी उसने किया, ताकि उसके बच्चे का जीवन बच सके, जिसे परमेश्वर ने उसे दिया था। प्रियो, यदि बच्चे हमारे लिए परमेश्वर के दान, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करें जो हम कर सकते हैं, ताकि वे परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहें। हालेलुया। एक माँ बाप की जिम्मेदारी ये है, एक माँ की जिम्मेदारी उसने पूरा किया, और परमेश्वर ने उस माँ की प्रार्थना का उत्तर दिया, उस माँ के विश्वास योग्यता का उत्तर दिया, उसे उसका बच्चा वापस किया। ये परमेश्वर का कार्य है। यदि आज हम थके नहीं, यदि आज हम निराश ना हो, यदि आज हम लगे रहे इस विश्वास के साथ कि मैं हर संभव प्रयास करता रहूंगी, करता रहूंगा मेरे बच्चों की जिंदगी में परमेश्वर की आशीष को लाने के लिए, परमेश्वर कहता है मैं तुझे तेरा बच्चा वापस कर दूंगा। हालेलुया। हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी परमेश्वर हमको देता है, यदि हम परमेश्वर के सामने सच्चे, यदि हम अपना प्रयास करते हैं अपने बच्चों के लिए, प्रभु गारंटी देता है हमें, वो हमें हमारा बच्चा वापस कर देगा। ये उसकी मां ने किया, और उसकी मां ने इस बात को साबित किया कि उसका विश्वास और उसका प्यार उस बच्चे के लिए जो परमेश्वर ने उसे दिया था वो बहुत बड़ा है। इस मां के बारे में जब मैं सोच रहा था, मुझे बड़ा अद्भुत लगा कि इतना बड़े काम में जब वो शामिल थी, प्रभु ने बच्चे को बचाया भी, और उसे उसी राजा के घर में बढ़ाया जिस राजा ने उसे मारने का योजना बनाया। प्रभु हमारे बच्चों को नुकसान होने नहीं देगा, हमारे बच्चों की देखभाल वो जरूर करेगा, यदि हम एक माँ बाप के रूप में प्रभु के सामने विश्वास हो। यदि हम अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, तो प्रभु हमारे बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। हमारी प्रार्थनाएं आज नहीं तो कल जरूर सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थनाएं आज नहीं तो कल उत्तर दी जाएगी, और हमारा परमेश्वर हमारे बच्चों के जीवनों को बदल डालेगा। इसलिए प्रार्थना करना न छोड़ें, प्रभु के सामने प्रार्थना करना न छोड़ें। दूसरी बात जो हम आज के वचन में सीख सकते हैं वो मूसा का जीवन। अब मूसा कहां बड़ा होने लगा? फिरौन के घर में। अब वो राजा का बेटा के रूप में बड़ा होने लगा। जब वो बढ़ने लगा तो अपने आप को राजकुमार ही समझने लगा, और वो अपने हो सकता है अपने जीवन, अपनी बातें, अपने चलने के रंग ढंग, सारी बातों में बहुत ज्यादा प्रभावी वो दिखने लगा था होगा। लेकिन उसे मालूम था कि वो कौन है। वो चाहता था कि अपने लोगों के लिए काम करे, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए काम करे। और उसने क्या किया? उसने अपनी मर्जी से आगे बढ़कर अपने लोगों के छुटकारे के लिए काम करना चाहा। और क्या होता है कि अपने दो लोगों की लड़ाई के बीच में आ जाता है और एक को मार डालता। इसमें लिखा है प्रभु के वचन में, एक इब्रानी और एक मिस्री लड़ रहे थे उनके भाइयों में से। यदि आप दूसरा अध्याय 11 पद से आगे पढ़ेंगे तो क्या होता है कि उनको समझाने जाता है। अरे सोचता है मैं बड़ा हूं, मेरा बात सुनना चाहिए, मैं राजा के घर से आ रहा हूं, मेरी बात सबको सुनना चाहिए। एक आदमी नहीं सुना, वो भले ही मिस्र देश का था, उसने उसे मार डाला। ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में। He killed that man who did not listen him. उसको लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। इस बच्चे को क्या लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे बहुत मालूम है, मैं सब जानता हूं, मैं राजा के घर से आता हूं, मेरे पास सारी बातें हैं। उसने सोचा और उसने अपने अधिकार से एक को मार डाला। दूसरा दिन दो लोग और लड़ रहे थे, दोनों इब्रानी भाई थे, लड़ रहे थे। जब उनको सलाह करने गया तो उन्होंने क्या बोला? तू कौन होता है भाई हमको सलाह देने वाला? तू अपना देख, तू कौन होता है, हम तुझको जानते ही नहीं, बोलते हैं। और ये बात फिर उनको पता चली और उसे भाग कर वहां से जाना पड़ा, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से, अपने मकसद से
वो काम को पूरा करना चाहता। प्रियो, परमेश्वर ने उसे एक लीडर के रूप में ही जगत में बुलाया, उसे जन्म दिया था, लेकिन वो परमेश्वर की जगह में अपनी मर्जी से लीडर बनना चाहता, वो अपनी मर्जी से काम करना चाहता था, वो अपनी मर्जी से सब चीजों को बदलना चाहता था, वो किसी की सुनना नहीं चाहता। और इसके कारण उसे उस देश से बाहर होना पड़ा, क्योंकि उसने गलत किया। हमको इस बात को याद रखना है कि गलत रास्तों से आप और मैं कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हम क्या करते हैं, कभी कभी अपने मकसद को पूरा करने के लिए, विशेष करके अभी हमारे बच्चे हैं, अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी चलता है कि हम सोचते हैं कि जिन रास्तों से हम अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं वे रास्ते हम सोचते हैं सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी वे रास्ते हमें नुकसान की ओर लेकर जाते हैं। हमारा मकसद क्या है? उसका मकसद था लोगों को आजादी दिलाना, लेकिन परमेश्वर एक राजकुमार के तरीके से आजादी दिलाना नहीं चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि वह एक सेवक के रूप में उन लोगों को आजादी दिलाए, और उसने गलत काम करना शुरू कर दिया। यह दिखाने के लिए मैं कर सकता हूं, यह दिखाने के लिए मैं कर सकता हूं। मोबाइल को चलाने के लिए क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए। तो मोबाइल को चलाने के लिए या फिर मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए हमें नेटवर्क चाहिए। उसी तरह प्रभु में बनने के लिए भी हमें प्रभु के साथ नेटवर्क चाहिए। किसके साथ चाहिए? प्रभु के साथ नेटवर्क चाहिए। हम प्रभु में बनना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ हम कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। हम प्रभु में आशीषित होना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ हम कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि सारी बातें हमें अच्छा कर सकती है। एक बार 4 मित्र थे। 4 मित्र कॉलेज में पढ़ रहे थे, और इन 4 मित्रों ने एक रात घूमने का ठान लिया, प्लान किया कि आज हम घूमने जाते हैं। वे रात को देर रात तक घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। दूसरा दिन एग्जाम था। अभी दूसरा दिन एग्जाम की इन्होंने तैयारी की नहीं थी, लेकिन रात भर वो घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अब दूसरा दिन, अब सोचे इन लोगों ने कि अब हम क्या करें कि एग्जाम को कैसे हम टाल सकते हैं। हमारे सर को क्या बोले कि आज हम कल का टेस्ट नहीं दे सकते, सर हम क्या बहाना बनाएं। उन्होंने बहाना बनाने के बारे में सोचा। अभी तो पढ़े तो है नहीं, लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो क्या बहाना बना। उन्होंने बहाना बनाना सोचा, जाके हम बोल देते हैं सर हम कल बाहर गए थे और हमारी गाड़ी जो कार था उसका एक चक्का ब्लास्ट हो गया, और हम लोग धक्का लगा 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 के लाए, बड़ा मुश्किल से घर तक पहुंचे। पूरा टाइम हमारा उसमें चला गया, देखो हमारा क्या स्थिति है। ऐसा बोल के हम टाल देते हैं बोला कि हमारा गाड़ी पंचर हो गया, ब्लास्ट हो गया, हम गए थे घूमने के लिए और हम पढ़ नहीं पाए। तो उनके टीचर ने कहा अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है मैं 2 दिन बढ़ा देता हूं। यदि आप नहीं पढ़ पाए, आपका गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम आया, तो मैं 2 दिन एग्जाम को बढ़ा देता। 2 दिन बाद हम एग्जाम लिखेंगे। ये चारों दोस्त बहुत खुश हो गए। हमने सर को क्या बनाया? स्टूपिड बना दिया, मूर्ख बना दिया। हमारा सर समझ ही नहीं पाया। उन लोग मजा में, वो 2 दिन बहुत पढ़े उन लोगों ने, क्योंकि पहले तो पढ़े नहीं थे। अब 2 दिन बहुत पढ़ाई किया उन्होंने। उसके बाद 2 दिन के बाद एग्जाम लिखने के लिए गए। तो एग्जाम लिखने के समय में इस सर ने क्या किया, चारों को अलग अलग कमरों में बिठाया। चारों को क्या किया? अलग अलग कमरों में बिठाया, और सबको एक एक उत्तर पुस्तिका प्रश्न के साथ दिया, है ना, क्वेश्चन पेपर दिया लिखने के लिए। उसमें पहला लाइन में था, चारों को अलग अलग उसने बिठाया, अपना नाम लिखो, राइट योर नेम। उसके बाद दूसरा लाइन में था कि ये बताओ कि आपके कार का सामने का पहला बाया वाला चक्का ब्लास्ट हुआ या फिर दाया वाला, या पीछे का बाया वाला या पीछे का दाया वाला। उन्होंने चारों को अलग अलग बिठाया और उनसे पूछा, अब आप चारों को लिखना था अलग अलग कमरे में बैठ के कि वास्तव में उनके कार का कौन सा चक्का ब्लास्ट हुआ था, कौन सा चक्का खराब हुआ था। सामने के 2 में से बाया वाला पहला खराब हुआ था या दाया वाला। पीछे में यदि हुआ तो फिर पीछे का दाया वाला खराब हुआ था या बाया वाला। कभी कभी
हम सच्चाई को छुपाने के लिए कई बार कई बहाने बनाते हैं, लेकिन यदि हम मकसद को पहुंचना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें उस मकसद की तरफ अपने ध्यान को रखना है। मूसा चाहता था उस काम को करने के लिए, लेकिन प्रभु चाहता था कि वो रास्ता सही नहीं है। तुमको सही रास्ता पकड़ना है जीवन में बढ़ने के लिए। उसे 40 साल लगे सही होने के लिए। कितने साल लगे मूसा को सही होने के लिए? 40 साल लगे। 40 years it took for Moses to be corrected। कोई आसान नहीं है जीवन में। प्रभु उसे 40 साल सिखाया कि सही रास्ता क्या है, कौन सा रास्ता तुझे पकड़ना है। 40 साल पूरे होने पर प्रभु उसे दोबारा मिला। उससे कहता है, अब मैं तुझे मिस्र में फिरौन के पास भेजता हूं, अब तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा के ले आ। वो क्या कहे, प्रभु मैं तो बोलने तक नहीं जानता। प्रभु की ट्रेनिंग ऐसी। और जब उसने प्रभु की सुनना शुरू किया, वो 40 साल के बाद उसने फिरौन के सामने भी वो खड़ा हो सका और आंखों से आंख डालकर बात कर सका, कह सका कि प्रभु कहता है मेरे लोगों को छोड़। और बाइबल में ऐसा लिखता है, उसके जैसा कोई दूसरा लीडर नहीं हुआ। सबसे महान लीडर, महान अगुआ कोई बना। अब बाइबल में पहले से अंतिम तक आप देख लीजिए, मूसा के बारे में लिखा गया, वो परमेश्वर के घराने में सबसे विश्वास योग्य। उसके जैसा नम्र लीडर कोई हुआ ही नहीं। He was the greatest leader of all times। सबसे बड़ा लीडर, जब उसने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया। प्रभु ने उसे वो महान काम करवाया जो काम कोई शायद नहीं कर सकता था उन दिनों में, क्योंकि उस ट्रेनिंग ने उसे सिखा दिया कि परमेश्वर की सुनना कितनी जरूरी है। हालेलुया। यदि हम, हमारे बच्चे अपने जीवन में इस बात को याद रखेंगे, अपनी मर्जी से नहीं, हम परमेश्वर की मर्जी से चलेंगे, अच्छाइयों के साथ चलेंगे, क्योंकि बुराई के रास्ते में आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन यदि आप अच्छाई के रास्ते में चलेंगे, 40 साल भी लग जाए, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, आपको गिरने नहीं देगा और आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगा, आपके समान कोई दूसरा होगा नहीं। ये हमारी प्रार्थना है आपके लिए कि आप एक अच्छे लीडर बने, सही रास्ते पे चल के अच्छे लीडर बने। बुराई के रास्ते में चल के तो कोई भी बड़ा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर उसी की मानता है जो सच्चाई के रास्ते में चलकर बड़ा होता है। परमेश्वर उसी की प्रशंसा करता है जो सच्चाई के रास्ते में चलकर बड़ा होता है। बुराई के रास्ते में संसार के लोग चलकर बड़े होते हैं। इस बात की कभी भी गलतफहमी में मत रहिए। बुराई के रास्ते में चलकर संसार के लोग बड़े होते हैं, लेकिन प्रभु के लोग अच्छाई के रास्ते में चलकर बड़े होते हैं। That is the call God has given to us, to walk on a right path and become a great man for His glory। हमें बुराई से बढ़कर बड़े होने की जरूरत नहीं है, हमें सच्चाई में चलकर बड़े होने की जरूरत है। और उस बड़ेपन को प्रभु स्वीकार करता है। प्रभु ने कहा मूसा से, You are the right person to lead my people out of Egypt। कब कहा प्रभु ने? जब 40 साल के बाद उसने अपने आप को तैयार किया, तब प्रभु कहता है, जा अब तू ठीक हो चुका है मेरे काम को पूरा करने के लिए। इसलिए प्रियो, याद रखिए, प्रभु के लोग बुराई के रास्ते में चलकर बड़े नहीं होते, वो संसार के लोग होते हैं। प्रभु के लोग अच्छाई के रास्ते में चलकर बड़े होते हैं, चाहे उसके लिए 40 साल ही क्यों ना लगे। Let it be 40 years we spend for the truth and then the path which is right for us। 40 साल लगना है तो लगने दे, 50 साल भी लगने दे हमें, लेकिन हमें उसी रास्ते में चलना है जो सच्चाई का रास्ता है, और उसी रास्ते में हमें बड़ा होना है जिस रास्ता को परमेश्वर पसंद करता है, चाहे उसके लिए हमें 40 साल भी क्यों ना लगे। और उस बड़ेपन को परमेश्वर स्वीकार करता है। हम जल्दबाजी में ना जाएं, कुछ भी करके बड़े हो जाएंगे, वो प्रभु ग्रहण नहीं करता। हो सकते हैं हम बड़े, संसार के लोग भी बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े धनी हैं, बड़े बड़े टॉप जगहों पर हैं, लेकिन वे परमेश्वर के लिए धनी नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में धनी वही है जो सही रास्ते में चलकर लीडर बनता है, गलत रास्ते में चलकर नहीं। हमारे बच्चों से यह कामना करते हैं हम कि वे सही रास्ते में चलकर बड़े व्यक्ति बने, चाहे उसके लिए उन्हें 40 साल ही क्यों न लगे। लेकिन जिस दिन वे मुकामों को हासिल करेंगे, उस दिन परमेश्वर उनके द्वारा अपने नाम की महिमा करेगा। आइए हम प्रार्थना